अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में 2 to 3 इयर्स ओल्ड बेबी के लिए ये फ्रॉक बनाया है। इसमें 3 फ्रिल्स है लेयर्स में, इस तरह से। तो सारी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस ड्रेस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा 1.5 मीटर फैब्रिक। ये कॉटन मटेरियल में है। 6 मीटर जितना इसमें लेस यूज़ हुआ है। फैब्रिक को 2 टाइम्स फोल्ड करेंगे, जिससे इसमें बनेंगे 4 लेयर्स। फोल्डेड साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। कॉर्नर से सबसे पहले हम फ्रिल्स के लिए फैब्रिक कट करेंगे। फ्रिल्स की रेडी लेंथ है 5 इंचेस, तो 1 इंच एक्स्ट्रा 6 इंचेस पर हम इसकी मार्किंग करेंगे। 3 टाइम्स मार्क करना है 3 लेयर्स के लिए, इस तरह से। इस 1.5 मीटर फैब्रिक में सबसे मेजर फैब्रिक फ्रिल्स के लिए ही यूज़ हुआ है, तो सबसे पहले हम इसी की कटिंग करेंगे इस तरह से। 3 फ्रिल्स के लिए 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे, साथ ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इसमें 4 लेयर्स है, हर फ्रिल में 4 लेयर्स है। तो अब हम इसे खोलेंगे ताकि सिर्फ इसमें 2 लेयर्स बाकी रहें, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए, इस तरह से। अब इसमें सिर्फ 2 लेयर्स हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट लेयर की मार्किंग करेंगे 30 इंचेस पर। फर्स्ट लेयर रहेगा फ्रिल का 30 इंचेस पर, इस तरह से। और सेकेंड लेयर रहेगा 40 इंचेस पर। 40 इंच पर हम इसकी मार्किंग करेंगे इस तरह से। साथ ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये है सेकेंड लेयर जो कि है 40 इंचेस फ्रंट एंड बैक, और ये है फर्स्ट लेयर 30 इंचेस फ्रंट एंड बैक, इस तरह से। अब हम थर्ड लेयर मार्क करेंगे जो कि सबसे लेंदी है 50 इंचेस वाला, तो पहले 20 इंच पर मार्क करेंगे। अब बाकी का फैब्रिक देखेंगे, ये है अराउंड 23, तो ये टोटल 43 इंचेस की लेंथ हो गई इसकी, 43 इंचेस की। अब हम इसमें जॉइंट डालेंगे। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, फ्रंट एंड बैक दोनों में इसमें 1/2 इंच की मार्जिन जितना जॉइंट आने वाला है, तो उसे छोड़ते हुए हम टेप को 43 इंचेस पर रखेंगे और 50 इंच पर इसकी मार्किंग करेंगे। ये सबसे लेंदी लेयर है लास्ट वाला, जो कि 50 इंचेस वाला है। फ्रंट एंड बैक 50 इंचेस, इस तरह से तीनों लेयर्स कट होकर बिल्कुल रेडी है। ये है सेकेंड और ये है फर्स्ट। अब जो रिमेनिंग फैब्रिक है उसको हम लेंगे। इसकी जो लेंथ है वो है अराउंड 13 इंचेस। अब इसमें से हमने स्कर्ट पार्ट को सेपरेट करना है। 21 इंचेस पर हम स्कर्ट पार्ट को कट करके अलग कर देंगे इस तरह से। साथ ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जो बाकी का फैब्रिक है उसमें से हम टॉप पार्ट की यानी कि बॉडी की कटिंग करेंगे, तो हम रिमेनिंग फैब्रिक को उतना ही फोल्ड करेंगे जितनी की ज़रूरत है। इसकी लेंथ हम लेंगे 11, रेडी ये 10 इंचेस का होगा। शोल्डर की मार्किंग रहेगी 5 इंचेस पर। 1/2 इंच नेकलाइन से हम नीचे की तरफ डाउन करेंगे इस तरह से। 5 इंचेस पर रहेगी चेस्ट। 5 इंच पर हम एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह से। चेस्ट जो है वो है 7.5 यानी कि 15 है, ये हेल्दी बेबी का मेजरमेंट है। 7 पर है वेस्ट जो कि है 14 इंचेस। 1/2 इंच गोलाई में शेप देंगे वेस्ट से। चेस्ट और वेस्ट में आप कम या ज़्यादा बेशक कर सकते हैं। साथ ही आर्म राउंड का शेप देंगे। नेक की जो विड्थ है वो है 2 इंचेस। बैक नेक की डेप्थ है 2.5 और फ्रंट की है 3 इंचेस। साथ ही
हम नेक का शेप देंगे इस तरह से। टॉप पार्ट की मार्किंग हो चुकी है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। साथ ही हम ज़रूरी कट्स लगाएंगे। ये वेस्ट का कट है और ये चेस्ट का कट है। इन्हीं कट्स पर से हमको स्टिचिंग को गुजारना है। जब स्टिचिंग करेंगे तो इन्हीं कट्स पे से करेंगे। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे इस तरह से। फ्रंट नेक की मार्किंग ऑलरेडी है, तो हम एक लेयर को पकड़ेंगे फ्रंट पार्ट को और फ्रंट की नेक की कटिंग करेंगे इस तरह से। साथ ही बैक नेक पर हुक के लिए अराउंड 3 इंचेस जितना सेंटर में कट लगाएंगे हुक पार्ट के लिए 3 इंचेस का, और एक छोटा सा फैब्रिक लेंगे इस तरह से। इसको हम हुक की प्लेस पर अटैच करेंगे। कटिंग के बाद ड्रेस कुछ इस तरह का लगेगा। इसी के साथ बैक पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे और स्कर्ट की मार्किंग करेंगे। सेंटर का कट लगाएंगे। फोल्डेड साइड दोनों एक तरफ होनी चाहिए। फोल्डेड पार्ट से हम स्कर्ट में 1 इंच तक पहले नीचे डाउन करेंगे। पहले 1 इंच तक नीचे की तरफ डाउन करना है। वेस्ट का साइड डाउन नहीं करना है। वहाँ पर इस तरह से हम मार्किंग करेंगे और गोलाई में शेप देंगे। 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन भी एक्स्ट्रा दिया है इस तरह से। स्कर्ट की जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो है 11.5, तो टेप को इस तरह से हम 11.5 पर मार्क करेंगे। इस तरह से टेप को घुमाते हुए कम से कम इतनी गोलाई तो होनी ही चाहिए अंदर के पार्ट में, ताकि बेबी को फ्रीली मूव हो सके वो। स्टिचिंग मार्जिन 1 इंच का। स्कर्ट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है, साथ ही हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। अब हम फ्रिल्स के लिए हमें फ्रंट साइड पर मार्किंग करनी है। फैब्रिक के फ्रंट पार्ट पर हम फ्रिल्स को अटैच करने के लिए मार्क करेंगे 4.5 इंच पर। फ्रिल की जो एक्चुअल रेडी लेंथ है वो है 5 इंचेस, तो 1/2 इंच कम रखेंगे हम यहाँ पर, ताकि फ्रिल का स्टिच नज़र ना आए। आई होप मैं बात समझा पा रही हूँ। 1/2 इंच कम रखना है फ्रिल्स की रेडी लेंथ से, ताकि फ्रिल्स एक के नीचे एक नहीं बल्कि एक के ऊपर एक रहे इस तरह से। ये मार्किंग्स इसी तरह हम बैक साइड पर भी करेंगे। साथ ही थोड़ा सा फैब्रिक जो बाकी था उसमें से हम निकालेंगे बेल्ट। बेल्ट के लिए 18 इंचेस पर मार्क करेंगे और कॉर्नर से इसको 3.5 की विड्थ से इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। सारी कटिंग्स हो चुकी है। ये है 3 लेयर्स, ये है बेल्ट, ये है बैक, फ्रंट और ये है स्कर्ट पार्ट। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बैक पार्ट पर इस छोटे से पीस को अटैच करना है स्टिच के साथ और बैक साइड की तरफ डबल फोल्ड करना है। इसके बाद फ्रंट पार्ट लेंगे, उस बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे और 1/2 इंच की स्टिचिंग मार्जिन के साथ हम इसके शोल्डर्स को पहले अटैच करेंगे। जो भी रिमेनिंग फैब्रिक था उसमें से जॉइंट्स लगाकर ये बाय स्ट्रिप बनाई है। इस बाय स्ट्रिप को नेकलाइन पर और दोनों आर्म होल्स पर हम 1/2 इंच की स्टिचिंग मार्जिन के साथ अटैच करेंगे और बैक साइड की तरफ डबल फोल्ड करेंगे। जब स्टिचिंग हो जाए तो टॉप पार्ट कुछ इस तरह से लगेगा। अब हम इसके लिए बेल्ट रेडी करेंगे। बेल्ट का ये जो फैब्रिक है इसको इस तरह से फोल्ड करना है, साथ ही हम इसे बेल्ट का शेप देंगे
कॉर्नर से थोड़ा गोलाई में इस तरह से कट करेंगे और कॉर्नर से स्टिच करेंगे और फ्रंट साइड की तरफ इसको फ्लिप कर देंगे। 1/2 इंच स्टिचिंग मार्जिन रखते हुए हम इसको बेल्ट की प्लेस पर जॉइन करना है। बिल्कुल कॉर्नर से जॉइन नहीं करना है क्योंकि हमें नीचे स्कर्ट पार्ट भी तो अटैच करना है। 1/2 इंच छोड़कर बेल्ट लगाएंगे इस तरह से। अब है दोनों पैनल्स को आपस में जॉइन करना। तो जो कट्स लगाए थे यहाँ पर वो कट से हमें स्टिचिंग को गुजारना है। इसी के साथ ये टॉप पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब हम लेंगे स्कर्ट पार्ट। सबसे पहले छोटे छोटे काम करेंगे। कॉर्नर से इसके दामन को डबल फोल्ड करके स्टिच करेंगे और ये जो फ्रिल्स है 3 फ्रंट और 3 बैक के पूरे 6 लेयर्स पर हम कॉर्नर पर 1 साइड पर डबल फोल्ड कर कर स्टिच करेंगे। सिर्फ एक साइड को स्टिच करना है सभी में। जब स्टिचिंग हो जाए तब हम ये लेस लेंगे। ये पॉम पॉम लेस है तो इसको हम पीछे की तरफ रखेंगे और फ्रंट साइड पर एक स्टिच लगाएंगे। ये स्टिच वाइड होना चाहिए, चौड़ा स्टिच होना चाहिए ताकि उसमें खिंचाव ना आए। जब ये स्टिचिंग हो जाए तब ड्रेस कुछ इस तरह से लगेगा, इस तरह से। अब हम इसमें गैदर्स बनाएंगे। गैदर्स के लिए मैंने वाइट स्टिच लगाया है, उसमें से मैं दोनों थ्रेड में से एक थ्रेड को खींचूंगी और इसमें से फ्रिल्स बनाऊंगी इस तरह से। सेम यही प्रोसेस हमने पूरे 6 लेयर्स पर यही प्रोसेस करना है। सभी लेयर्स पर हम इसी तरह से गैदर्स बनाएंगे इस तरह से। सारे गैदर्स को हम इक्वली रखेंगे। अब बारी है इन्हें स्कर्ट पार्ट पर जॉइन करने की। सबसे पहले सबसे नीचे का लेयर लेंगे और इसको सीधे नहीं बल्कि उल्टी तरफ से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से रखेंगे 1/2 इंच के स्टिचिंग मार्जिन के साथ, क्योंकि 1/2 इंच का मार्जिन दिया था तो 1/2 इंच इतना ही रख के हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। जब ये लेयर जॉइन हो जाए तब बारी है नेक्स्ट लेयर की। स्टिचिंग के बाद ये लेयर इस तरह से लगेगा। अब है सेकेंड लेयर की। सेकेंड लेयर को भी अगेन हम उल्टी साइड पर से स्टिच करेंगे, उल्टा रखेंगे और इस मार्क पर इसको जॉइन करेंगे। इसी के साथ लेंगे थर्ड लेयर, यानी कि जो 30 इंच वाला पार्ट है वो लेंगे। इसको हम उल्टा नहीं बल्कि सीधा रखेंगे इस तरह से और इसको भी इस पर जॉइन कर लेंगे। जब ये तीनों लेयर्स जॉइन हो जाए तो ड्रेस कुछ इस तरह से लगेगा। कॉर्नर से हमने स्टिचिंग खुली रखी है इस तरह से। पूरे कॉर्नर तक इसको जॉइन नहीं किया है, उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी क्यों। इस तरह से दोनों फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे इस तरह से। और ये जो फ्रिल्स है वो फ्रिल्स को अंदर की तरफ करेंगे और सिर्फ स्कर्ट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। स्कर्ट पार्ट की स्टिचिंग इस तरह से करनी है कि जो लेयर्स है फ्रिल के वो अंदर की तरफ होने चाहिए, वो स्टिचिंग में नहीं आना चाहिए। इसीलिए उसको एंड तक स्टिच नहीं किया था, फ्रिल्स को एंड तक इसीलिए स्टिच नहीं किया था ताकि ये सेपरेट रहे इस तरह से। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे हटाते हुए। जब स्टिच हो जाए तो ड्रेस कुछ इस तरह से लगेगा। अब हम कॉर्नर्स के जो फ्रिल्स है इसको एक एक फ्रिल को सेपरेट हम स्टिच करेंगे। एक एक फ्रिल को सेपरेटली स्टिच करेंगे इस तरह से। कॉर्नर पर इस तरह से रखेंगे और स्टिच करेंगे। इन फ्रिल्स को सेपरेटली स्टिच करने का मकसद ये है कि ये पूरे 360 डिग्री के एंगल पर घूमना चाहिए। इसकी भी अलग ही ब्यूटी है। सेंटर का कट फ्रिल्स की वजह से नज़र नहीं आ रहा था तो इस पर इस तरह से चौक की मार्किंग की है। यही प्रोसेस टॉप पार्ट पर भी करना है। सेंटर का कट पर इस तरह से हम चौक की मार्किंग करेंगे।
अब लास्ट पार्ट है टॉप पार्ट और स्कर्ट पार्ट को आपस में जॉइन करने के लिए। सबसे पहले टॉप पार्ट को रखेंगे, इसके ऊपर डालेंगे स्कर्ट पार्ट को इस तरह से। सीधा सीधा पार्ट आपस में मिलना चाहिए, स्टिचिंग बैक साइड पर होगी। इस तरह से अच्छे से रखेंगे। सेंटर का कट सेंटर से मिलना चाहिए इस तरह से। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। इसी स्टिचिंग के साथ ये ड्रेस बिल्कुल ही रेडी है। 2 to 3 इयर्स ओल्ड बेबी के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये फ्रिल फ्रॉक बनकर बिल्कुल रेडी है। आपको ये वीडियो कैसी लगे कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।